कभी कभी हमें वहाँ उस जगह पे बोल देते हैं जहाँ पर हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी ऐसे कहते हैं कि हमारे बोलने की कदर हो, लेकिन वहाँ पर हमारे बोलने की कदर नहीं बल्कि इंसल्ट ही हो रही होती है। लेकिन वहाँ पर हमें खामोश रहना ही बहुत ज़रूरी होता है और वहाँ पर खामोशी जो है वो बहुत बड़ा मकसद बन जाती है। तो फिर आज की वीडियो में हमने देखना है कि हमने कौन कौन सी जगहों पर खामोश रहना है जो हमारी ज़िंदगी में हमारी वैल्यू, हमारी कदर, हमारी इज़्ज़त जो है वो बढ़ा सकती है। क्योंकि आजकल जो है वो इज़्ज़त लेना बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो हमने क्या करना है, अपने इन्हीं वजहों पर, इन्हीं जगहों पर ना बोलकर जो है अपनी इज़्ज़त कमानी है कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और अपने प्लान को हम आगे लेकर जा सके। चलें जी, वीडियो को आगाज़ करते हैं। कौन सी ऐसी 5 जगह हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। आपकी यहाँ पे भी अल्लाह की करम से और आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। और जी, आज घर के रैंडमली काम और घर में क्या, घर के जो काम होते हैं, स्पेशली हमारा काम जो होता है वो किचन में ही गुजरता है। और जी, आज का काम जो था, आज मैंने अपना फ्रिज साफ़ कर रही थी क्लीनर के साथ, और इसके अलावा घर में किचन के काम, क्योंकि हर टाइम किचन 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 हो, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा अलहदा से काम और थोड़ी सी अलहदा से क्लिप्स बना लिया जाए। तो आज थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई जनाब, क्योंकि आज सुबह से लाइट नहीं थी और जनाब जी आपकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके से कनेक्शन और ऐसा फील होता है कि बिल्कुल वीडियो बनी नहीं, तो आज के बाद कुछ सोना सोना ऐसा लग रहा था जनाब। चले जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को आगाज़ करने से पहले जनाब सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो नए वीडियो में मेरे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, अच्छे सा कमेंट जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के शेयर करना ना भूलिएगा जनाब। आपके लिए यही अच्छा सा कमेंट जो होता है वो एक रिजल्ट होता है। और जी, आप बहुत खुशी होती है, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं जनाब, और जी अप्रिशिएट करते हैं अपनी आप ही को, तो बहुत अच्छा फील होता है सच में। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। जी, सबसे पहला टॉपिक क्या है यार, हम ये करते ना कि फजूल बोलते हैं। हमेशा ऐसा होता है ना, हम फजूल बोलने लग जाते हैं जिसमें हमारी बोलने की कोई अहमियत नहीं हो रही है। तो हम इस जगह पे ऐसा बोल रहे होते हैं कि दूसरे लोगों को जो होता है वो लगता है कि ये फजूल बोलते रहते हैं, इसकी तो वैसे ही कोई कदर नहीं करता और कोई बात नहीं सुनता, तो ये इसको बोलने के फजूल आदत है। तो ऐसे हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है सामने वाला बोल रहा होता है तो दोस्तों जो सुनने वाला कहता है कि ये इसको बोलने तो बोलता ही रहेगा। अक्सर औकात से फजूल लोगों को वैसे भी बोलने की बड़ी आदत होती है। तो या अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं ज़िंदगी में। अगर ये ऐसे फजूल लोग ही बातें सुनते रहेंगे, या हम बातें फजूल कभी कभार ऐसे कर ही देते हैं, तो या इस फजूल बोलने से इज्तनाब किया करें, फजूल बातें ना किया, जो अपने काम से काम रखते हैं। तो क्योंकि खामोशी से इंसान मेहनत कर सकता है और अपनी मेहनत करता रहे, क्योंकि देखिए खामोशी से अब इंसान मेहनत करता है ना, कामयाबी उसकी खुद ही शोर मचाने लग जाए। जब हम पहले ही ऐसे ढंडोरा पीटने लग जाए अपनी कामयाबी का, तो लोग यही कहेंगे ये तो सारे दिन ही ढंडोरा पीटते रहते हैं, उसकी कामयाबी हो या ना हो, तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए फजूल बोलने से बेहतर है खामोशी से अपनी मेहनत करें, अपने गोल को अचीव करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो और शोर मचाना बंद कर दें जनाब, फजूल ना बोला करें। तो इसी तरह नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे ये है कि हमारे ऐसे लोगों के साथ बड़ा राब्ता होता है जो हमें डिग्रेड करते रहते हैं। डिग्रेड ऐसे लोग होते हैं ना, हमारे ख़ानदान में मौजूद होते हैं, हमारे फैमिलीज में, हमारे आसपास ऐसे सराउंडिंग में ऐसे लोग बहुत से होते हैं जो हमें कह रहे होते हैं कि तुम तो कभी ऐसे कर ही नहीं सकते, तुम्हें मैंने कहा ना ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तुम नहीं करोगे, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे हिम्मत बस की बात ही नहीं। तो ऐसा कह देते हैं लोग, और बहुत से लोग ऐसे, इसकी एक मिसाल तो मैं आपको देती हूँ अभी, कि मुझे बहुत से लोग, मैं जब यूट्यूब शुरू किया था मुझे बहुत लोग डिग्रेड करते थे, कहते सारा दिन कि क्या वीडियो बनाती रहती हो। लेकिन क्या होता है, आपने खामोशी से अपनी ज़िंदगी में अपनी गोल को अचीव करना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने लिए कुछ बनाना है, कुछ करना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंसान के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। देखिए पैसा भी ज़रूरी है, इंसान ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी में पैसा भी ज़रूरत है इंसान की, लेकिन इसके साथ साथ जब आपसे मोहब्बत हो जाती है, यूट्यूब से इंसान को मोहब्बत हो जाती है, जब एक इंसान जो होता है वो टीचिंग लेवल में जा रहा होता है तो उसको बच्चे से मोहब्बत हो जाती है। देखिए पैसा इंसान की बुनियादी ज़रूरत होती है, लेकिन इसके साथ साथ इंसान को अपने पेशे से मोहब्बत भी हो जाती है। देखिए अब हम वीडियो बनाते हैं तो हमें अपनी वीडियो से देखिए अपने कॉन्टेक्टर से बहुत से जो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और जो हमारी फैमिलीज बन जाती है, हमें उनसे मोहब्बत हो जाती है। और इससे बड़ी बात यह है कि हम ऐसे एडवाइज़र हो जाते हैं कि हमारी वजह से कोई दूसरा बंदा जो है कुछ सीख रहा है, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशखबरी की बात नहीं होती। देखिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट की बात होती है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा करने का मौका दे रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है पैसा ही है, पैसा भी ज़रूरी होता है, ये नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इंसान की गोल्स को देखना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं। चलें जी, इसके साथ ही अगला पॉइंट क्या है, हमें
देखिए कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम कह रहे होते हैं कि जब किसी के साथ, देखिए ये काम हमें करना नहीं चाहिए। जब किसी की कामयाबी देख कर ना, कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, होता है हर जगह होता है कि कभी कभी कोई ऐसा अपने गोल जो है अचीव कर लेता है, अपनी कामयाबी की तरफ चल जाता है कि दूसरों को वो होता है कभी हसद की नज़र से देख रहे होते हैं, अपने दिल में आ रहे होते हैं काश मैं भी इस जगह पे होता। देखिए हसद जो है ना वो कुफर है, हसद नहीं करना। हसद जो है इंसान को, हर किसी की कामयाबी अपनी किस्मत से मिलती है, अपनी किस्मत वो इंसान खुद बना रहा होता है, अपने मेहनत के साथ बना रहा होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मेहनत करता है लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही होती, लेकिन जब कभी कभार किस्मत और मेहनत दोनों जब आगे निकल बनती है ना मिलकर, तो इंसान कामयाबी की तरफ चला जाता है। तो देखें ये कामयाबी इंसान को एक ना एक दिन मिल कर रहती है, लेकिन इंसान की अपनी मेहनत हमेशा जारी रखनी चाहिए। किस्मत इंसान, अल्लाह ताला इंसान को खुद ही दे देता है। देखिए इंसान जब हिम्मत करता है ना तो अल्लाह ताला उसको उसका साथ भी देता है, उसकी मेहनत का फल भी ज़रूर देते हैं। तो किसी को देखकर कभी भी हसद नहीं करनी चाहिए कि काश मैं ये भी ऐसा कर लेता या कभी मैं इस जगह पर होता। तो नहीं, हमें हसद की तरफ जाना ही नहीं है, वहाँ पे हमने खामोश रहना है, अपने जज्बात को, अपने इजहार को अपने अंदर ही रखना है कि हमने खुद का ज़रूर कामयाब होना है। तो जी अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि हमने उस जगह पर खामोश रहना है जब अगला बंदा जो है वो गुस्से में होता है। तो जब हमारे शोहर, अक्सर औक़ात हमारे हस्बैंड वाइफ की आपस में इख्तलाफ हो रहे होते हैं, तो उस जगह पर आपने खामोश रहना है। अक्सर औक़ात ऐसी बात हो जाती है जो आपके लिए नहीं अच्छी होती, आपके लिए आपके उल्ट हो रही होती है, आपके लिए कुछ ऐसा बात हो रही है, लेकिन आपने क्या करना है उस टाइम 12 सेकंड के लिए आपने एकदम रिलैक्स रहना है, खामोश हो जाना है। वहाँ पर जैसे लगे ना कि आपको कुछ पता ही नहीं है। जब आप एक दफ़ा साइड पे हो जाएंगी ना तो 12 सेकंड आप यकीनन अगर खामोश हो जाएंगी तो आपकी ज़िंदगी में अमन और सुकून हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको रियलाइज़ करवा सकते हैं कि आपने इस जगह पर गलत थे। तो कभी कभार ऐसे हस्बैंड होता है कि उनको खुद ही रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ तुम उस जगह चुप थी, तुम चुप रही हो और वहाँ पर मैं गलत था, लेकिन देखिए आपस में फिर एक दूसरे के साथ सही हो जाते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है जब आपस में दोनों मियाँ बीवी उसी टाइम पर अगर 12 सेकंड में खामोश नहीं रह पा रही तो आपने देखें झगड़ा मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम्स में चला जाता है। और झगड़ा आगे जब चला जाता है तो ये जो झगड़े होते हैं बहुत दुनिया में, ज़िंदगी में बहुत से आगे चले जाते हैं। और इससे दूसरे जब घर वाले होते हैं या कोई आपस में अब होते हैं ना, बहुत से घर में ऐसे होते हैं जो जिनका ताल्लुक़ होता है आपसे, वो आपसे खुश हो रहे होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में किसी को खुश होने का मौका ना दीजिए, और इस टाइम आप खामोश नहीं लीजिए। बाद में आप रियलाइज़ करवा सकते हैं कि आपने उस टाइम गलत किया था, तो फिर बात ख़त्म हो जाती है और फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है जना। चलिए जी अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि आपने अपना मशवरा जो है वो अपने पास रखना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो बिन बुलाए अपना मशवरा दे रहे होते हैं। अगर कोई आपसे आपकी बात नहीं पूछ रहा, कि आपसे मशवरा नहीं पूछ रहा, तो आप कह रहे हैं कि आप अच्छे एडवाइज़र हैं, आप बता सकते हैं कि, लेकिन आपको कोई दूसरा बंदा आपसे पूछना नहीं पसंद कर रहा, तो आप अपने बातें जो अपने मशवरा जो अपने पास रख सकते हैं ना। किसी को बताने की क्या ज़रूरत है? अपने प्लान्स किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने नेक्स्ट पॉइंट में या नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने क्या प्लान किया हुआ है, अपने फ्यूचर के बारे में आपने क्या रखा हुआ है। कि इवन कि अगर आप ये प्लान करें कि आपने कहीं जाना है या आपकी कमेटी निकल आई, या हो सकता है ना, ऐसे होता है कि आपकी कमेटी निकल आई कि आपने नेक्स्ट अपने ये काम करना है, या आपने कहीं घूमने के लिए जाना है, या आपने कुछ अपने लिए ऐसी ज़रूरत की चीज़ लेकर आनी है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं अपनी खुशी के लिए लोगों के आगे ढंढोरा पीट रहे होते हैं, कि हमने ये करना है, या वो बात वहीं की वहीं धरी रह जाती है। दूसरों की नज़र और हासदीन की नज़र जो होती है वो लग जाती है, और आप वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। तो आपका प्लान जो है टस से मस हो जाता है, और दूसरे लोग जो होते हैं वो अपना गोल अचीव कर लेते हैं कि वो तो ये कर रहे, तो उससे पहले वो अपने काम को, अपने आपके जो प्लान हो रहा तो उस पर पानी फेर कर आप ख़ुद वो काम कर लेता है। तो इसलिए कि किसी को, और इवन कि ऐसा है कि आपने किसी को बच्चे को या किसी की शादी करनी है, किसी का रिश्ता तय करना है, अपने स्कूल के, इवन कि अपने स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करवाना है, तो ये तक आपने नहीं किसी को बताना जब तक आपका वो बात क्लियर ना हो जाए, आपकी बात हो ना जाए। तो जनाब यहाँ इससे पता ये चलता है कि आपने अपने फ्यूचर प्लानिंग अगर किसी को बता दिया तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग किसी ने ले ली, तो असल में अगली बात ये हो जाती है, अगले दिन ये हो जाता है कि आपसे पहले आपका वहीं का वहीं मामला धरा का धरा रह जाता है, दूसरा आपकी बात पे पानी ढाल देता है। तो इसलिए जनाब आपने अपनी बातों पर ना
गौर करना है और फ्यूचर प्लानिंग किसी से नहीं करनी। नंबर आगे है जी, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि आपने ना मनफी लोगों से दूर रहना है हमेशा। देखिए मनफी लोग कौन होते हैं? मनफी लोग ऐसे होते हैं कि आपको ये कहेंगे कि आप ये कर ही नहीं सकती, ये आपके बस की बात नहीं है, आप तो ना करो ही तो बेहतर है। होता है ना अपने घर में, हमारी फैमिली में ऐसे मौजूद होते हैं कि वो ये कह रहे होते हैं तेरे बस की बात ही नहीं है, तू कर ही नहीं सकती, तू नहीं। अगर हाँ वहाँ पर अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो वही लोग कह रहे होते मैंने कहा था ना तू कर सकेगी, तू कर लेगी, तू कामयाब हो जाएगी, तू ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और बहुत सी जगहों पर यार वहाँ पे खामोश रहना पड़ता है, खामोश रहना पड़ता है। फजूल लोगों से आप हमेशा दूर रहें, वो आपको हमेशा नेगेटिविटी ही फैलाते हैं। और नेगेटिविटी जब फैला देते हैं ना तो आपके दिमाग में यही काम करने से पहले ही माइंड आपका वहाँ पर क्या करते हैं, मॉफ हो जाता है, ज़ोफ हो जाता है, आप काम नहीं कर पा रहे होते। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में ना आपने काम करना है ना तो आप खामोशी से अपना काम करें। और लोग ऐसे मनफी लोगों के साथ बिल्कुल बैठना पसंद ही ना करें, जो कि पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे, उनके साथ बातें करें, उनके साथ जो आप देखें उन्होंने क्या अचीव किया हुआ है, गोल्स अपने अचीव किए हुए हैं, तो आपने अपनी ज़िंदगी में उनसे अच्छी बातें ही सीखें और अच्छी पॉजिटिव बातें सीख और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं जनाब। चलिए आज की वीडियो में हमारी यहीं तक थी। और अपनी इन जगहों पर खामोश रह के अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, अपनी इज़्ज़त को आगे करना है और ऐसी जगहों पर खामोश रह के अपनी अपनी इज़्ज़त और वक़ार को समझना है जनाब। चलिए जी वीडियो का इख्तिताम करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा।